आज हम बात करने वाले हैं फोरिया और ट्रोपिया के बारे में, यानी कि फोरिया वर्सेस ट्रोपिया, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फोरिया और ट्रोपिया में क्या डिफरेंस होते हैं। सेकंड नंबर, ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और थर्ड नंबर कि हम इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, फोरिया है कि ट्रोपिया है, हम इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे कि फोरिया है या फिर ट्रोपिया है। ठीक है, और ये कौन सा है। ठीक है, टाइप्स अगर आप जान लेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं तो आप ये भी पता लगा सकते हैं कि अगर इसके फोरिया है तो कौन सा फोरिया है, या फिर अगर इसके ट्रोपिया है तो कौन सा ट्रोपिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ये फोरिया एंड ट्रोपिया, ये जो टॉपिक है ये आता है स्ट्रैबिस्मस के अंदर। ठीक है, स्ट्रैबिस्मस होता है एक स्क्विंट। ठीक है, आपने सुना होगा भेंगी आँख। ठीक है, जो भेंगापन, इसको इंग्लिश में स्क्विंट बोलते हैं, और अपने ऑप्टोमेट्री में जो स्ट्रैबिस्मस का जो पार्ट होता है इसके अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये समझना है कि फोरिया, ट्रोपिया, स्ट्रैबिस्मस, ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी आँख में एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स होती हैं, वो कितनी होती हैं और उसका फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हमारी आँख में 6 एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स होती हैं। ठीक है, तो अभी जो आप स्क्रीन पे जो फ़ोटो देख रहे हैं आप उसमें देख सकते हैं कि जो 6 एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स होती हैं वो लिखी हुई है, और उसके एक्शन लिखे हुए हैं, और नर्व सप्लाई लिखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है मीडियल रेक्टस। ठीक है, तो इसके सामने लिखा हुआ है कि एडक्शन। देखो 6 होते हैं, 6 एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहला मीडियल रेक्टस। मीडियल रेक्टस का मतलब होता है नेज़ल साइड। ठीक है, नेज़ल साइड की जो मसल्स होती है उसको बोलते हैं मीडियल रेक्टस। ठीक है, जो सेकंड नंबर में आता है सुपीरियर रेक्टस। ठीक है, जो सुपीरियर रेक्टस होती है वो होती है ऊपर साइड की, मतलब अपर साइड की। ठीक है, जो अपर मसल होती है उसको बोलते हैं सुपीरियर रेक्टस। एक बात हमेशा याद रखना, 4 रेक्टस मसल होती है और 2 ऑब्लिक मसल होती है। इन सब के अलग अलग एक्शंस होते हैं और इनकी नर्व सप्लाई भी होती है। ठीक है, तो मीडियल रेक्टस होता है जो नेज़ल साइड होती है, सुपीरियर रेक्टस होता है जो अपर साइड होती है, इन्फीरियर रेक्टस होता है जो नीचे साइड होती है। अब आता है इन्फीरियर ऑब्लिक। ठीक है, ऑब्लिक 2 ऑब्लिक होते हैं, एक होता है इन्फीरियर ऑब्लिक जो नीचे साइड तिरछे रहता है, और सुपीरियर ऑब्लिक जो ऊपर साइड की तरफ तिरछा रहता है, मतलब कि 45 डिग्री में। ठीक है, लेटरल रेक्टस, जो लेटरल रेक्टस होती है वो टेम्पोरल साइड होती है। टेम्पोरल साइड का मतलब होता है जो ये जो हमारा ये जो पार्ट होता है, ठीक है, ये जो हमारा हेड होता है इसको बोलते हैं टेम्पोरल। ठीक है, जैसे किसी को बोलते हैं, जैसे कोई बोलता है कि यार टेम्पोरल हेडेक हो रहा है, यानी कि उसके यहाँ साइड हेडेक हो रहा है। और अगर कोई बोलता है कि हमारे फ्रंटल हेडेक हो रहा है तो समझ लो कि उसके इधर यहाँ साइड हेडेक हो रहा है। ठीक है, तो ये जो टेम्पोरल साइड है, अब ऐसे समझ लेते हैं कि ऐसे एक ऊपर की ओर है मसल, एक नीचे है मसल, एक इधर है, एक इधर है, और एक ऐसे है और एक ऐसे है। ठीक है, तो ऊपर वाली होती है सुपीरियर रेक्टस, नीचे वाली इंफीरियर रेक्टस। नेज़ल साइड की जो होती है उसको बोलते हैं मीडियल रेक्टस, और जो टेम्पोरल साइड होती है वो उसको बोलते हैं लेटरल रेक्टस, और जो एक होती है ऐसे सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक। ठीक है, तो दोनों आँख को मिला के 12 मसल्स होती हैं। एक की ही बात करेंगे वैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये जान लिया है कि जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स होती है वो कितनी होती है, उनके एक्शन क्या होते हैं, और नर्व सप्लाई भी उसमें लिखी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वीडियो को पीछे करके आप उसको देख सकते हैं। जो नर्व सप्लाई लिखी हुई है उसमें 3rd है, 4th है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो जो क्रेनियल नर्व्स होती है, 12 क्रेनियल नर्व जो होती है, उन्हीं में से ये 3rd, 4th, 6th, ठीक है, ऐसे ये लिखा हुआ। अगर लिखा हुआ है कि 3rd नर्व, तो 3rd नर्व का मतलब होता है ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक ऑक्लोमोटर। ठीक है, 12 होती है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल में आप सर्च कर सकते हैं, 12 क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है,
ऑल्फैक्टी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ठीक है। तो थर्ड में आती है ऑक्लोमोटर, ठीक है। तो ऐसे ही ये 12 होती हैं, ठीक है। तो अब हम इसके आगे हम समझते हैं कि अब जो फोरिया और ट्रोपिया है, अब ये क्या है, ठीक है। ऐसे समझ लो, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा। जो फोरिया होता है उसको समझ लो कि वो छुपा रुस्तम है, ठीक है। और जो ट्रोपिया है वो खुली किताब है, ठीक है। अब आप कहोगे कि यार ये छुपा रुस्तम और खुली किताब, ये मतलब कैसा हुआ? तो ऐसे समझ लो कि जो फोरिया है वो होने के बावजूद भी वो नहीं है, ठीक है। वो है बट वो नहीं है, प्रेजेंट टाइम में वो है बट वो नहीं है। लेकिन जो ट्रोपिया है वो है पूरी तरीके से। अब जो फोरिया है उसमें क्या है कि वो सम टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए दिखता है और फिर उसके बाद वो अपने मोमेंट में आ जाता है, अपने मतलब कि जैसे मान लो कि थोड़ा सा अगर जैसे मान लो लेटरल साइड अगर फोरिया है तो उसको जब डिटेक्ट करते हैं तो कुछ टाइम के लिए इधर साइड होता है और फिर उसके बाद जब आप देखते हैं तो फिर दोनों आँख सीधी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो फोरिया होता है उसको डिटेक्ट करना पड़ता है और जो ट्रोपिया होता है उसको डिटेक्ट नहीं करना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये किस टाइप के होते हैं, फिर मैं आपको और समझाता हूँ, ठीक है। तो जो ये फोरिया और जो ट्रोपिया होता है ये 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो होता है, आप फोटो में देख सकते हैं, जो सबसे पहला होता है वो होता है ईजो, दूसरा होता है एक्सो, तीसरा होता है हाइपर और चौथा होता है हाइपो। ईजो का मतलब होता है मीडियल साइड यानी कि नेजल साइड, ठीक है। एक्सो का मतलब होता है टेम्पोरल साइड, हाइपर का मतलब होता है ऊपर साइड और हाइपो का मतलब होता है नीचे साइड, ठीक है। अब आप ऐसे समझ सकते हैं ईजोफोरिया, अगर ईजोफोरिया आ रहा है तो जो फोरिया है वो नेजल साइड है, अंदर की तरफ है, ठीक है। और अगर एक्सोफोरिया है या एक्सोट्रोपिया है तो वो बाहर की तरफ है। और अगर हाइपर है, हाइपर का मतलब हमेशा ऊपर होता है, मतलब हाइपर मतलब ज़्यादा, जैसे हाइपर टेंशन, तो जो प्रेशर होता है ब्लड का वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं हाइपर टेंशन। और अगर कम हो जाता है ब्लड का प्रेशर तो उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन, ठीक है। तो हाइपोफोरिया एंड हाइपोट्रोपिया, हाइपरफोरिया एंड हाइपरट्रोपिया। हाइपर का मतलब ऊपर, हाइपो का मतलब नीचे, ईजो का मतलब नेजल साइड और एक्सो का मतलब टेम्पोरल साइड। अगर मान लीजिए मैं आपको ऐसे अभी देख रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको ऐसे देख रहा हूँ, मेरी एक आँख इधर साइड है जा रही है और जो दूसरी आँख है ये आपको ही देख रही है, ठीक है। एक आँख इधर साइड है और दूसरी आँख आपको देख रही है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ एक्सोट्रोपिया। अगर ये अभी भी दिख रहा है और कुछ मोमेंट बाद भी दिख रहा है, इसको डिटेक्ट करने के बाद भी ऐसे ही दिख रहा है तब, ठीक है। अगर जो फोरिया है, फोरिया को डिटेक्ट करना, इसको आप समझते हैं कि हम इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके फोरिया है भी या नहीं है। भाई हम तो एक ऑप्टोमेट्रिस्ट है, हमें तो ये चीज़ पता लगानी पड़ेगी, ठीक है, कि इसकी जो आई है वो पूरी तरीके से सही है या नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? इसके कई सारे रास्ते होते हैं इसको डिटेक्ट करने के, ठीक है। सबसे पहले कवर एंड कवर टेस्ट भी कर सकते हैं। जो कवर टेस्ट होता है हम उसको कर सकते हैं। कवर टेस्ट में क्या होता है, जैसे ही आप एक वन आई को कवर करते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो दोनों आँख है ना, ये दोनों आँख एक दूसरे का साथ पकड़ के चलती हैं। अगर एक आँख अगर वीक होती है तो दूसरी आँख उसका साथ देती है, अगर दूसरी आँख वीक होती है तो ये आँख उसका साथ देती है, ठीक है। ये कहती है कि भाई तू कमज़ोर है, कोई बात नहीं, मैं हूँ तेरे साथ में, ठीक है। और अगर इसका कुछ ऐसा होता है तो ये भी इससे यही बोलती है। मतलब कहने का सिंपल तरीके से कि अगर कोई भी एक आँख अगर कमज़ोर है तो जो दूसरी आँख है वो उसका जो वर्क है वो डबल हो जाता है,
ठीक है। जितना काम तो अभी कर रही है वो तो करती ही करती है, लेकिन अगर ये वीक होती है, कोई भी एक वीक होती है, तो जो दूसरी वाली है उसका जो वर्क है, उसका जो काम है वो दुगना काम हो जाता है। वो अपना तो करती ही करती है, साथ में उसका भी काम करती है, मतलब उसको साथ में लेके चलती है। अब ऐसे समझो, जो फोरिया होता है, मान लीजिए ये आँख जो मेरी है ये हल्की सी अंदर की तरफ है, हल्की सी डाइवर्ट है अंदर की तरफ, ठीक है। और जो ये आँख है वो सीधी देख रही है। बट अगर आप मुझे देख रहे हो तो ये दोनों आँख बिल्कुल सीधी दिख रही है। वो इसलिए दिख रही है क्योंकि ये इसकी हेल्प लेके बैलेंस कर रही है अपने आप को, ठीक है। फिर से समझना, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। यही कन्फ्यूज़न होता है दोनों में, ठीक है। तो अगर ये आँख मेरी हल्की सी अंदर की ओर बेंड है और ये फोरिया में आती है, ठीक है, अगर अंदर हल्की सी बेंड है और अगर इसको हम डिटेक्ट करते हैं कवर टेस्ट से या मेडॉक्सरॉड टेस्ट से, ठीक है, या हर्सबर्ग टेस्ट होता है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट होता है, उससे अगर हम इसको डिटेक्ट करते हैं तो इसमें फोरियास निकल के आता है, ठीक है। अगर सामने से आप मुझे धीरे धीरे देख रहे हैं तो मेरी दोनों आंख बिल्कुल आपकी आंखों से मिल रही है। आपको बिल्कुल लग रहा है कि नहीं, दोनों आंखें बिल्कुल सामने हैं, बिल्कुल सीधी है, कोई भी डाइवर्ट नहीं है, बिल्कुल सीधी है। लेकिन जब आप कवर अनकवर टेस्ट करते हैं, कवर टेस्ट जब आप करते हैं तो जैसे ही आप एक आंख को कवर करते हैं तो दूसरी आंख का क्या हुआ, अभी अगर जैसे मैं देख रहा हूँ तो दोनों आंखों से देख रहा हूँ, मतलब दोनों आंखें अपना वर्क कर रही हैं, अपना फंक्शन जो भी है वो अपना काम कर रही है। लेकिन अगर मैं एक को बंद कर दूँ, तो एक को अगर मैं बंद कर देता हूँ तो दूसरी आंख का जो काम है वो आधा हो गया, मतलब कि आधा नहीं, सॉरी, वो दुगना हो गया, ठीक है। अभी तो ये दोनों की सहायता से काम कर रही है। अब अगर मैं एक को ढक देता हूँ तो इसका काम बढ़ गया ना। तो अभी क्या होता है कि अगर मान लो अभी जैसे कवर टेस्ट जैसे मैंने किया, ठीक है, तो जैसे ही मैं एक आँख को क्लोज करता हूँ, जैसे ही एक आँख को मैं ऑक्लूड करता हूँ, तो जो दूसरी आँख है वो उसकी सहायता नहीं ले पा रही है। जब उसकी सहायता वो नहीं ले पा रही है तो वो अपने रूप में आ जाएगी। अगर वो फोरिया है तो कोई भी फोरिया हो सकता है, एक्सो, ईजो, ठीक है, हाइपर, हाइपो, कोई भी फोरिया हो सकता है, तो वो अपने रूप में आ जाएगी, ठीक है, अपनी फॉर्म में वो आ जाएगी। दोनों आंखों में कवर अनकवर टेस्ट करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो इसमें किया, ठीक है, फिर ऐसे किया, तो इन दोनों में हम देखते हैं, इन दोनों में हम कंपेयर करते हैं। ये आंख अगर सीधे देख रही है कवर करके, ठीक है, अगर अनकवर किया जैसे ही, अगर ये डेविएट होगी हल्की सी, अगर ये डाइवर्ट होगी, तो जैसे ही कवर करेंगे तो ये अपने रूप में आ जाएगी, अपनी फॉर्म में आ जाएगी। और जैसे ही अनकवर करेंगे, जैसे ही हम हटा लेंगे, तो फिर ये इसकी सहायता से, ध्यान रखना, इसकी सहायता से फिर ये सामने देख के बिल्कुल सामने देखने लगेगी। आपको ये लगेगा कि नहीं, ये सामने वाला जो है हमको बिल्कुल सीधे देख रहा है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके में जब हम ये टेस्ट करते हैं तब ये प्रॉब्लम सामने निकल के आती है। ये लोगों को पता नहीं होता, ठीक है। तो समझ गए होगा कि जो फोरिया होता है उसको टेस्ट करना पड़ता है, उसको कई सारे टेस्ट एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन करके उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसको फाइंड करना पड़ता है कि ये आखिर कौन सा फोरिया है, ठीक है। फोरिया कितने टाइप्स के होते हैं वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब बात आई ट्रोपिया की, तो ट्रोपिया में कुछ भी नहीं है, वो सीधा सीधा दिखता है, ठीक है। जैसे मान लो आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर मान लो आपका कोई फ्रेंड है और वो उसकी जो एक आई है वो अंदर की तरफ है और जो दूसरी आंख है वो बाहर की, वो मतलब सीधी है, बाहर की तरफ नहीं है, एक आंख अंदर की तरफ है, मतलब कि एक आंख ईजो है और जो दूसरी आंख है वो नॉर्मल है, वो जैसा हम देखते हैं वैसी ही है, ठीक है। तो अब आप उसको ऐसे भी देख रहे हैं, कुछ टाइम बाद भी ऐसे ही देख रहे हैं, तो वो मतलब कि जो उसका जो मूवमेंट है, जो उसका जो वो बेंड हो गई है, ठीक है, जो वो डाइवर्ट हो गई है, वो ऑल टाइम ऐसी ही है, ठीक है, ना वो इधर है ना वो इधर है, वो जैसी है वो वैसी ही है, ठीक है। तो समझ जाओ उसको ट्रोपिया है। अब ट्रोपिया उसको कौन सा है, अंदर है, अगर नेजल साइड है तो उसको ईजोट्रोपिया है, लिटरल साइड मतलब कि अगर टेम्पोरल साइड है तो उसको एक्सोट्रोपिया है, अगर ऊपर साइड है, अप साइड है, ठीक है, अपवर्ड है अगर वो, तो उसको
हाइपरट्रोपिया है, अगर डाउनवर्ड है तो हाइपोट्रोपिया है। ठीक है, तो यही दोनों था इन दोनों में, मतलब यही था इन दोनों में डिफरेंस कि ये क्या होता है, कैसे इसको आइडेंटिफाई हम करते हैं। ठीक है, एक जो फोरिया जो होता है उसको मेडॉक्स रॉड से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते क्या है, उसी से हम करते भी हैं। ठीक है, तो अब मेडॉक्स रॉड से आपको पता होगा मेडॉक्स रॉड क्या होता है। ठीक है, अगर मेडॉक्स रॉड से हम जो आइडेंटिफाई करते हैं तो उससे भी बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही इजी तरीके से हम उससे ये फाइंड कर सकते हैं कि इसको कौन सा फोरिया है। ठीक है, और इस वीडियो में मैं देखो मेडॉक्स रॉड को ज़्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि वो अपने आप में एक टॉपिक है। ठीक है, तो फिर कभी मैं एक अलग वीडियो में उस टॉपिक को मैं टच करूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस मुझे यही बताना था कि जो फोरिया होता है और जो ट्रोपिया होता है ये क्या होता है। ठीक है, इसी वीडियो में मैंने आपको एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स, जो 6 एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स होती है वो भी मैंने आपको बता दी है, और इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। ऐसे ही आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और भी ऐसे ही टॉपिक में वीडियो लाता रहूँ। धन्यवाद।